सभी भाइयों को नमस्कार, सभी भाइयों को राधे राधे। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नई चीजों के साथ। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस जो लिए हैं वो हमारी डेली लाइफ में बोले जाते हैं और आश्चर्य के साथ बोले जाते हैं। इन सेंटेंसेस में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, जरा गौर से देखिए। है क्या ये? कभी कभी हम आश्चर्य में या जोर देकर के बोलते हैं क्या है ये, जोर देकर के बोल देते हैं या आश्चर्य में आके बोल देते हैं। कुछ चीजें अनोखी होती हैं, अजब होती है, तो क्या है ये, है ना, ऐसे बोल देते हैं। क्या चीज है वह, क्या चल रहा है, कहां हो सकता है वह। तो ये जो यहाँ पर चार सेंटेंस जो लिए हैं मैंने, वो यानी कि वर्ल्ड की बात हो रही है। वर्ल्ड में, संसार में कहीं भी कोई चीज घटना हो गई हो, आश्चर्य से वो देखी जा रही हो, या फिर जोर लगाकर या बल देकर के फोर्सफुली बताया जा रहा हो, उस चीज को पूछा जा रहा हो। तो उन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। अब ये यहाँ पे नीचे क्या है, सेम उसी से जो ऊपर है उसी से मिले जुले हैं ये वाले भी। देखो है क्या ये, नीचे भी लिखा है क्या है ये, केवल शब्द का फेर है। क्या चीज है वह, क्या अर्थ हो सकता है इसका, चल क्या रहा है, और देखो यहाँ पे क्या है, क्या चल रहा है। सेंटेंस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वाले हैं, कर लेंगे, इंटरोगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल भाषा है बिल्कुल। सेंटेंस को आना चाहिए। ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो चलिए वीडियो पर ले चलते हैं। दो चीजें मैंने आपको बताई कि यहाँ पर जो चीजें संसार में हो और आश्चर्य के साथ देखी जाए, या फिर फोर्सफुली बोली जाए या कही जाए, यानी कि या तो जोर लगा के या फोर्सफुली, क्या जोर लगा के मतलब बल देने पे, क्या लिख देंगे, बल देने पर। किसी बात को हम क्या कह रहे हैं, बल देकर, बल देने पर, है ना, फोर्सफुली, है ना, ऐसे ध्यान रखना है, फोर्सफुली, या फिर आश्चर्य के साथ देखी जाए वो चीज, है ना, आश्चर्य के साथ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, फोर्सफुली, कोई दिक्कत नहीं है, बल देने पर फोर्सफुली आश्चर्य के साथ देखी जाए। तो हमें यहां पर ध्यान देना है इन द वर्ल्ड, ऐसे इन द वर्ल्ड, ये शब्द हम यूज करने वाले हैं, इन द वर्ल्ड। और एक दूसरा शब्द यूज करेंगे ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ। बस ये दो चीजें हैं जो संसार में, या तो धरती पर वो पहली बार देखी जा रही हो, या संसार में पहली बार देखी जा रही हो, या उनके बारे में पूछा जा रहा हो। तो दो मीनिंग आप यूज करने वाले हैं, इन द वर्ल्ड या फिर ऑन द वर्ल्ड, ऑन द अर्थ। तो ये जो नीचे यहां पर है वो क्या है ये, यानी ये धरती पर क्या चीज है ये। धरती पर मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई चीज मिल गई, क्या है ये नहीं, अजीब हो, आश्चर्य से देखी जाए या फिर फोर्सफुली कही जाए, क्या है ये। ध्यान रखो, एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए, क्या है ये, एक्सप्रेशन ध्यान रखो, फोर्स दे करके। तो नीचे वाले में हम यूज करेंगे ऑन द अर्थ, और जो ऊपर लिखाए हैं उसमें हम यूज करेंगे इन द वर्ल्ड। तो बस इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, बल देने पर, फोर्सफुली। क्या है ये, चलो इसको बनाते हैं पहला सेंटेंसेस। तो मान के चलो हम इस सेंटेंस को ले रहे हैं कि ये वर्ल्ड में है, संसार के लिए कही गई है। क्या है ये, संसार में बिल्कुल अजीब वगैरह चीजें हो जाती हैं, तो इंसान पूछ बैठता है कि क्या है ये, है ना, संसार में। तो क्या है ये, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हाट इन द वर्ल्ड। क्या लिखेंगे, व्हाट का लिखेंगे, क्या शब्द आया है, व्हाट इन द वर्ल्ड, व्हाट इन द वर्ल्ड इन दिस, और पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या है ये है, मैंने वहां पे ये लिख दिया है, लेकिन ये को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, क्या है ये बोल दिया, तो यह लगाना है आपको, इन दिस मत कर देना, क्योंकि एक चीज की बात हो रही है वहां पे, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इन दिस लगाना है। अगला सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है, ठीक वैसे, क्या चीज है वह, क्या चीज है वह। तो बस इस चीज को पहले कर लो, सबसे पहले व्हाट लगा लो, फिर लगा लो इन द वर्ल्ड। बस अब क्या चीज है, अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पर क्या चीज है वह, तो व्हाट इन द वर्ल्ड इज दैट, क्या लगा देंगे, इज दैट, और यहाँ पे भी इज करना है क्योंकि प्रेजेंट को शो कर रहा है। इज दैट, वहां इज लगा दिया था, वो गलती हो गई, गलती को ठीक कर लिया है, ठीक करना जरूरी हो तो होता है, वहां पर हमें इज लिखना था, इल लग गई थी, तो ठीक है, व्हाट इन द वर्ल्ड इज दैट। अब पीछे लगा देना हमें क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या चीज है वह। दैट लगाने का मतलब वह है, और चीज के लिए कोई शब्द, मतलब सामान के लिए हम दैट, इट का या दिस का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दैट या दिस का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले व्हाट इन द वर्ल्ड,
वर्ल्ड की बात हो रही है, आश्चर्य के साथ बोला जा रहा है व्हाट इन द वर्ल्ड, व्हाट इन द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन। इज लगा देंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, इज चलना है, चल रहा है, तो गोइंग ऑन और पीछे क्वेश्चन मार्क, तो कैसे बोलेंगे व्हाट इन द वर्ल्ड, संसार में क्या चल रहा है ऐसे, संसार में क्या चल रहा है, धरती पे क्या चल रहा है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, इस जगत में क्या चल रहा है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, तो बस आप बोलेंगे व्हाट इन द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन। अगला सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है, कहां हो सकता है वह, तो हम क्या लिखेंगे, कहां की मीनिंग लगाएंगे पहले, वेयर इन द वर्ल्ड, वेयर इन द वर्ल्ड, संसार में वो चीज कहां हो सकती है, कुछ चीज की बात हो रही है या किसी चीज की या किसी इंसान की, संसार में वो इंसान कहां हो सकता है पता नहीं, घूम रहा है वर्ल्ड में, वर्ल्ड टूर के लिए गया है, कहां हो सकता है, तो वेयर इन द वर्ल्ड कहां हो सकता है ना। कैन क्या लगा देंगे हम, कैन ही बी, कैन और ही वह हो सकता है ना, बी, तो होना के लिए बी लगा दी और कैन सत्ता के लिए आ गई, तो वेयर इन द वर्ल्ड कैन ही बी और क्वेश्चन मार्क, कहां हो सकता है वह, संसार में वह कहां हो सकता है पता नहीं, ढूंढ के लाओ। तो ऐसे ढूंढने के लिए जब संसार की बात आ जाए तो वर्ल्ड। अब देखो नीचे वाले करने वाले क्या है ये है, तो इसमें हम यूज करेंगे ऑन द अर्थ, क्या यूज करेंगे ऑन द अर्थ, धरती पर क्या है ये, धरती पर क्या है ये, कोई चीज धरती पर और जो अजीब हो देखने में या जोर या बल लगा करके बोली जाए फोर्सफुली, तब के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो थोड़ा सा जस्ट साइन चेंज कर लेते हैं, हैशटैग लगा लेते हैं, क्योंकि नीचे वाला थोड़ा चेंज होगा, चेंज होगा तो हम क्या करेंगे, तारक करने का तरीका तो सेम है, क्योंकि इंटरोगेटिव वाक्य है तो इंटरोगेटिव के अकॉर्डिंग ही बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है जब कोई चीज ऐसे बोली जाए तो इन शब्दों का यूज करना होता है, वर्ल्ड या फिर अर्थ, क्योंकि वो उस चीज को सेंटेंस में दिखा नहीं रहा है बोलने पर, लेकिन मकसद क्या होता है कि वो चीज शो कराई जाती है लिखते समय। क्या है ये, तो यहां पर क्या है ये और यह, वो बात करेंगे हम सिंगुलर और प्लूरल की, तो बनाते समय हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे थोड़ा सा, तो हम लिख देंगे सबसे पहले व्हाट, अब लिख देंगे ऑन द अर्थ, देख लो सेम चल रहा है ना, केवल क्या चेंज हो गया, वहां पे वर्ल्ड वर्ल्ड आया था, यहाँ अर्थ आ गया, बाकी सेम है, व्हाट ऑन द अर्थ। अब क्या है ये, तो हम यहां कर देंगे इज दिस, धरती की बात हो रही है तो सेम, केवल चेंज हुआ तो यहाँ वर्ल्ड आया था, यहाँ अर्थ आ गया है। दूसरा अगला बनाएंगे, क्या अर्थ हो सकता है इसका, क्या अर्थ हो सकता है इसका, व्हाट ऑन द, व्हाट लगाएंगे, सेम ट्रिक रहेगी, कोई चेंज नहीं है, व्हाट ऑन दी अर्थ, व्हाट ऑन दी अर्थ। अब क्या इसका मतलब, क्या अर्थ हो सकता है, कैन इट मीन, कैन क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि सकता शब्द आ गया है, कैन इट मीन, तो अर्थ के लिए मीन आ गया, इट जो है हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो मतलब मिल नहीं रहा, तो इसका इट और देयर का यूज कर सकते हैं, तो उसने बोल दिया क्या अर्थ हो सकता है इसका, कुछ चीज है क्या मतलब हो सकता है इस चीज का, अभी उनका पिंड आकाश से गिर जाए तो क्या मतलब हो सकता है, क्यों गिरा, ऐसे। अगला है चल क्या रहा है, तो सबसे पहले व्हाट ऑन द अर्थ, ये तो सेम रहेगा क्योंकि मैं दोनों चीजों के बारे में बात कर रहा था, व्हाट ऑन द अर्थ क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है के लिए क्या कर देंगे, इज गोइंग ऑन, बस इज गोइंग ऑन, वहां भी हमने ये किया था, देखो वर्ल्ड लगाया था, यहाँ अर्थ लगा दिया, बात धरती या संसार की दोनों में डिफरेंट कर लिया, लेकिन अगर आप वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बंदा बोल कर रहा है, क्या चीज बोलना चाहता है वो और आप क्या समझ रहे हो उसका मतलब, ठीक है, अगर वो पूरा सेंटेंस बोल रहा है तो ठीक है आप समझ जाओगे, लेकिन अभी संसार में कोई घटना घटी संसार में, तो वो संसार से रिलेटेड क्या चल रहा है इसमें, इस संसार में चल क्या रहा है ऐसे, इस धरती पे हो क्या रहा है ऐसे, ठीक है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ, आश्चर्य की बात हो गई, इस धरती पर कर क्या रहे हो तुम यार, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, धरती पर हो क्यों ऐसे बोल देते, क्या मतलब है बोझ बने हुए ऐसे, क्या कर रहे हो तुम यहाँ, ऐसे किसी ने बोल दिया जोर से या धमकी देकर के, मतलब बल देकर के, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही क्या की मीनिंग लगा लेंगे व्हाट, उसके बाद लगा लेंगे ऑन द अर्थ, अरे धरती पे आए हो तो कुछ ऐसा करो जिससे लोग आपकी प्रशंसा करें, है ना, बोझ क्यों बनो, व्हाट ऑन द अर्थ। अब अर्थ लिख दिया हमने यहाँ पे, व्हाट ऑन द अर्थ क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम आया यहाँ पे, तो हम लगाएंगे पहले आर यू, फिर यहाँ पर यू लगा दिया हमने, आर यू डूइंग हियर, ऐसे, तो देखा आपने,
हमने यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस थे थोड़े अलग थे और बिल्कुल एक आम भाषा में होते हैं, इनको हमने आपको ट्रांसलेट करना सिखा दिया, किसमें आपको वर्ड का यूज करना है, किसमें आपको अर्थ का यूज करना है। बाकी एक सिंपल फॉर्मेट है, वो तो आप कर ही सकते हैं और प्रयास करिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादातर बोर्ड पर जब आता हूँ तो पहले मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, आप भी प्रैक्टिस करिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में दें, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर भी कर दें। धन्यवाद।